जय हिंद। यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आपके लिए ये बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों 2009 से लेकर के 2025 तक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया है, उस क्वेश्चन का कलेक्शन मैं इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ। ये 100 क्वेश्चन रहने वाले टोटल। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट यदि आप देखिएगा तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने का संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। तो ये जो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन जो है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसे आप जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसमें आपको कुल 100 क्वेश्चन रहने वाला है और सभी क्वेश्चन जो है मैं रिपीट कर देता हूँ, 2009 से 2025 तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों आपके लिए है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखिए। चलिए, तो मुकुलन यानी बडिंग जो है ये जनन किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ईस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव युग्मकों में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुण सूत्र आप पढ़े होंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है ना कुल 46 होते हैं, यानी कि 23 पेयर में होते हैं, 23 के पेयर में होते हैं। और ये जो है आपका टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम गुण सूत्र जिसको बोलते हैं, ये आपका 46 होने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए यहाँ पे, इनमें से कौन सा अंड प्रजक यानी कि ओविपारस प्राणी है? तो ये आपको कुछ बताना है, ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए, मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनमें से सभी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंद कर दे। तो ये आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वि निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कवक, आवृतबीजी और अनावृतबीजी और ब्रायोफाइटस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगियोस्पर्म जो है दोस्तों, ये यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, परागकण यानी कि पोलेग्रेंस का बाहर चोल बना जो होता है, यानी कि बाह्य चूल जो होता है इसका किसके बना होता है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एस्पेरोपोलिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्पोरोलिन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, स्त्री दल चक्र यानी कि पिस्टिल बना होता है, ये किसका बना होता है? तो देख लीजिए, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये मुख्य अंग है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, सर्टोली कोशिकाएं यानी कि सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती है? तो देख लीजिए, वृषण है, गर्भाशय है, अंडाशय है और यकृत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वृषण, यहाँ पे टेस्टिस, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्राफिनियन पॉलिकन कहाँ पाया जाता है? तो देख लीजिए, ऑप्शन इतने सारे दिए हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव अंडाशय। इसको आपको हूबहू बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पर 9 है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण देख लीजिए, इसमें ऑप्शन है जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी और कम आयु में विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ये सभी कारण है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि का कारण है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कॉपर टी यानी CUT का क्या अर्थ है? इसका अर्थ बताना है। देखिए, निषेचन का रोकना, अंडाणु बनने से रोकना, उत्परिवर्तन से रोकना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही आपका निषेचन रोकना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे अगला सेक्शन है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाने वाला सवाल है वो आपका है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था?
तो देख लीजिए, मीठा मटर है, साधारण मटर है, गुलाब है, सरसों है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे साधारण मटर जो है ना, सिंपल पी का उन्होंने सिलेक्शन किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, सॉरी 11 का 12 है। एक संकर क्रॉस यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, बी जो है 3:1। याद रखिए, बिल्कुल आप इसको याद कर लेना है, जैसे भी हो रटना है रट लीजिए, बट आपको ये चीज याद होना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो 3:1 जो है ना, 3:1 बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, दात्र कोशिका दात्र कोशिका आरक्त यानी कि सिकल सेल अनीमिया अनीमिया में कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे वैलिन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो ए बी सी दोनों यानी कि बी सी दोनों यानी कि आपको बहुविकल्पता और विभागिता ये दोनों दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी और सी दोनों यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? याद रखिए, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या दोस्तों ये 45, यानी कि आप जो नॉर्मल जो पढ़ते हैं 46 होता है, उसमें से आप एक घटा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नहीं याद हो तो अब याद रखिए, जो आप सबसे पहला सवाल पढ़े थे गुणसूत्र की संख्या 46 है, लेकिन यहाँ पे आप टर्नर सिंड्रोम जब बात आ जाएगा तो ये उसमें से आप घटा देंगे, यानी कि ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, ओपोरॉल मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जैकब और मेनॉर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैकब और मेनॉर्ड ने क्या किया था? ओपेरॉन मॉडल यहाँ प्रस्तुत किए थे, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो को यदि अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट है ये कब बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका डीएनए से रेप्लिकेशन के समय, डीएनए रेप्लिकेशन के समय ये बनता है, ओकाजी खंड बनता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, मिलर के प्रयोग में क्या उपयोग किया गया था? मिलर ने अपने प्रयोग में क्या उपयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। H2, ये थोड़ा ऐसे H2 है, NH3 है और CH4 है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, डार्विन के फिंचे किसका उदाहरण है? ये डार्विन के जो फिंचे है किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुकूलन विकिरण का ये उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, डार्विन के फिंचे। अब सेक्शन नंबर हम देखते हैं 3rd, मानव कल्याण में जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको यहाँ पे 21 से इसमें है। तो हाथी पांव रोग वाहक है, कौन है इसका वाहक? तो ऑप्शन नंबर बी मादा क्यूलेक्स मच्छर यहाँ पे इसका वाहक है, ये ध्यान रखिए, मादा न्यूकेलक्स मच्छर इसका वाहक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है, टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वाइडल टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एड्स किसके कारण होता है? वह कौन है इसका? तो ऑप्शन नंबर आपका बी HIV विषाणु, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको शुरू में ही आपका थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है 2009 से 2025 तक जो पूछा गया है उसी का यहाँ पे संकलन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, विषाणु जो है HIV की वजह से ये फैलता है एड्स, और हर साल ध्यान रखिएगा, हर साल जो है ना 1 दिसंबर को जो है ना वर्ल्ड एड्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी काम देने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऑन्कोलॉजी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम जिसको ओपियम भी कहा जाता है, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पापावर सोमनीफेरम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए, पापावर सोमनीफेरम से अफीम यानी कि ओपियम की प्राप्ति होती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर सही, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की?
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि CH4 यहाँ पे CH4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको घर में जो गैस जलता है उसमें भी CH4 है, मीथेन है, उसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है दूध से दही बनना, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। जहां भी दूध की बात आएगा वहां पे लैक्टोवध याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, चाहे वो विषाणु हो, जीवाणु जो भी है, लैक्टोवध याद रखिएगा मिल्क से कनेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है इडली और डोसा, इडली और डोसा का बैटर किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ईस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है साथियों, इस वीडियोस का जो PDF है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेक, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे प्रॉपर इस क्लास में जो भी वीडियो पढ़ाई होती है उसका सारा PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो इसको अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अस्थि मज्जा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सेक्शन 4 चलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी यानी कि बायोटेक एंड जो इकोलॉजी है उससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 2009 से 2025 तक का, उन क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। संकलन प्रतिबंधन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका आणविक कैंची, और आणविक कैंची ऑप्शन नंबर ए आणविक कैंची बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आणविक कैंची यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए कलर चेंज कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 देख ली, पीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे DNA प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। DNA का डाई न्यूक्लिक एसिड जो है इसको क्या पढ़ते हैं? एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 31, क्वेश्चन नंबर 31 है टाइप्लास्टिड किससे प्राप्त होता है? टाइप्लास्टिड जो है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेलिफिएंस, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसिलियस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 है बीट कॉटन जो है में बीटी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बैसिलस थ्यूरेसियस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बैसिलस थ्यूरेजिएंसिस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है गोल्डन राइस है ना, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एनजी टांसले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनजी टांसले, टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का प्रयोग किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ये हमेशा जो है सीधा होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होता है, कैसा होता है? इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला हो जाएगा आपका 38, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघों के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला, और ये कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में साथी जरूर बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 5 जून, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत के क्षरण का यानी कि डिप्लेशन का मुख्य कारण क्या है? तो CFC जो है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको पढ़ते हैं, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा साथी। चलिए अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 हो जाएगा, सेक्शन 5 है यहाँ पे, और सेक्शन 5 में है स्वास्थ्य सूक्ष्मी और तकनीक। क्वेश्चन नंबर 41 से 70 यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। वीडियो का एक गौर से अच्छे से देख लीजिए, फिर दोबारा देख लीजिएगा आप, मेरे ख्याल से आपको ये एज इतना अच्छा है कि आपको देख करके ही याद हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे
41 नंबर से एंटीबॉडीज क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीबॉडीज क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है एक प्रकार की, इसको ध्यान रखिएगा। अफीम से प्राप्त मॉर्फिन क्या है? अफीम से प्राप्त मॉर्फिन क्या है? अल्केलाइड है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अल्केलाइड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43 पीसीआर विधि के लिए आवश्यक है, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए डीएनए प्रबंधन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये आपको जीवाणु से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्ट्रिफिकेशन एंजाइम है वो कहाँ से पाए जाते हैं? जीवाणु से पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एग्रोरोज, एग्रोरोज अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एग्रोरोज किससे निकाला जाता है? तो देख लीजिए समुद्री घास, ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे समुद्री घास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 है दोस्तों, ऐच्छिक जीन यानी कि जैड जीन को वाहक के साथ जोड़ने में किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पे लाइगेज, वही बैठो, लाइगेज, लाइगेज यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइगेज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीटी टॉक्सिन यानी बीटी टॉक्सिन क्या है? तो यह एक प्रकार का बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 ट्यूमर प्रेरित करने वाला प्लास्टिड यानी कि टीआई प्लास्टिड क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है दोस्तों, तो उसको ध्यान रखिएगा। एग्रोबैक्टीरियम ये क्या है? ये आपका ट्यूमर प्रेरित करने वाला प्लास्टिड है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 मनुष्य में दाद यानी कि रिंग वर्म की बीमारी किसके कारण होता है? तो कवक, ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिंग वर्म किसकी वजह से होता है? तो ये कवक की वजह से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आज का 50वां क्वेश्चन है आपके सामने, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पेनिसिलिन नेटोटम से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिनियम नेटोटम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, शराब यानी कि अल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट का प्रयोग होता है अल्कोहल निर्माण में, जो शराब बनता है ना उसको बनाने की बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 है, इंटरफेरॉन किसकी सुरक्षा प्रदान करता है? इंटरफेरॉन जो है दोस्तों ये आपका विषाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 है, किस फल का विजिचोल यानी एरिल खाया जाता है? तो यहाँ पे जायफल, लीची, शरीफा, किसी का नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनमें से, सॉरी दोस्तों, इनमें से सभी, जायफल, लीची और शरीफा, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। विशेषकर लीची का खाया जाता है। चलिए ये क्या कहा गया है? एरिल यानी बीज चोल खाया जाता है। चलिए गुदेदार जो होता है ना फल का, उसकी बात किया जाए तो सभी का खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग कौन सा है? तो यहाँ पे पुष्प, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन में, बाइनरी फ्यूजन किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे अमीबा है, पैरामीशियम है, जलकुंभी है और ए बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी दो दोनों यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी ये चीज पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, गर्भाशय यानी कि यूटेरस, यूटेरस किससे संबंधित है? यूटेरस किससे संबंधित है? देख लीजिए, नर जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र है, तो आप समझ गए, ऑप्शन नंबर बी मादा जनन तंत्र यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 57, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 है, नर युग्म और मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं? तो अब जाइगोट यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल युग्म, युग्म नज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। युग्म नज दोनों मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58, मनुष्य में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी जो है फैलोपियन नालिका में होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। अगला ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति यानी कि मोनोपॉज किस उम्र में होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 50 वर्ष यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 देख लेते हैं, मेंडल का स्वतंत्र
अपव्यूहन का नियम किस पर आधारित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इतने सारे दिए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है द्विसंकरण क्रॉस, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? तो ये जो है आपका लिंग संघनन रोग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 है कि बात सॉरी 62 है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी जो है मेंडल, अगर शॉर्टकट में लिखा है तो ये भी आप समझ जाइएगा कि ऑप्शन नंबर जो मेंडल जहां पे दिख जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की द्विकुंडलित यानी कि डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? तो ये वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक जो है, ये ध्यान रखिएगा। डीएनए की द्विकुंडलित यानी कि डबल हेलिक्स संरचना जो है वो किसने दिया? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो वाटसन एंड क्रिक यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए जिसमें बोलते हैं में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम एक अमीनो अम्ल के लिए कोडोन बनाता है? तो यहाँ पे 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी जो है 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। लेक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 3 कौन होते हैं? ZYA, ये आपका ध्यान रखिएगा। इसमें से कोई पूछ सकता है, कभी आपको नंबर दे देगा तो कभी आपको जीन टाइप दे देगा, तो ये भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, ओजोन छेद यानी ओजोन में होल सबसे अधिक कहाँ पाया गया है? तो अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए, पारा जो है पारा से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जिसको मर्क्यूरी मिथाइल मर्क्यूरी मेटल है उसकी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 68, बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी एक्स-टू कंजर्वेशन का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो बीज बैंक, ऑप्शन नंबर बी जो है सीड बैंक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाह्य स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? तो बीज बैंक का उदाहरण है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, पारिस्थितिकी पिरामिड में उत्पादन का स्तर क्या होता है? तो उत्पादन का स्तर से प्रथम पोषण स्तर यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे T1 ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्पादन स्तर कैसा होता है? T1 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, लाइकेन यानी जिसको लीचेन पढ़ते हैं किसका सूचक है? तो यहाँ पे वायु प्रदूषण का सूचक है, इस बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, वायु प्रदूषण का सूचक है लीचेन, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पर्यावरण और विविध, यहाँ से 71 से 100, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है। जब आप पीवाईक्यू लगाए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा। जो लोग पीवाईक्यू लगा लिए होंगे अच्छी बात है, लेकिन जो लोग भी नहीं पीवाईक्यू लगाए हैं अभी भी समय है, पीवाईक्यू आप जरूर लगाइए, और नहीं लगा पाते तो कम से कम इस वीडियो को 5 बार जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन कवर किया हूँ 2009 से 2025 तक के वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्ष वन संरक्षण यहाँ पे बिल्कुल याद रखेंगे, और सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है, इनको आप नहीं भूलेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम भी नहीं भूलना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 72, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गेंडा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का जो NO2 और SO2 नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, लुप्त प्राय प्रजातियों का यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है, जो खत्म हो चुके हैं, जो भी जीव जंतु पृथ्वी पे बहुत ज्यादा प्रकार के जाति जीव जंतु रहते हैं, तो जिनकी जाति जो विलुप्त हो गई है तो उनकी यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है यहाँ पे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर, द्वितीयक उत्पादकता यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसे संबंधित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रथम में जो है ना उत्पादक होते जैसे कि प्लांट है तो वो याद रखेंगे, और सेकेंडरी टर्सरी तक याद रखेंगे आप। तो सेकेंड जो है ना सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी द्वितीयक उत्पादकता में आपका कौन जाएगा? शाकाहारी। तृतीय में मांसाहारी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
देखिए दोस्तों, सही जगह पे आपको सही समय खर्च कर देंगे तो बिल्कुल वो सार्थक साबित होने वाला है। इसके लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, आपका बिल्कुल सही जगह समय जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड कैसा होता है? तो यहाँ भी जो है ना, पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जीव भार पूछे तो उल्टा, जीव भार जब पूछेगा तो उल्टे इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो आप ध्यान रखिएगा कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है? तो ये ध्यान रखिएगा, थाइमस में भी होता है, अस्थिमज्जा में भी होता है, प्लीहा में भी होता है। तो इन सब जगह में जो है ना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लेकिन आरबीसी पूछेगा तो अस्थिमज्जा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं? तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जोड़े पूछ देगा तो यहाँ पे आपको 23, देखिए आपको फंसाने के लिए 23 भी दिया हुआ है, 46 भी दिया हुआ है। तो जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे वो फटाफट यहाँ पे 46 मार्क के निकल जाएंगे। लेकिन आपसे स्पष्ट शब्दों में पूछा है कि कितने जोड़े में होता है, तो 23 पेयर्स यानी कि 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, एंटीकोडोन्स किस पर पाए जाते हैं? तो आरटीएनए, ऑप्शन नंबर बी आरटीएनए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 82 है, डीएनए के प्यूरिन में कौन से बेस होते हैं? तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको एडिलीन और ग्वालिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एडिलीन और ग्वालिन। यहाँ पे एजी जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, एजी। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 83, जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ये आपका विषाणु है, विषाणु जो जीवाणु को खाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 है, पोलियोमेरज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर की खोज किसने की थी? तो कैरी म्यूलिस, ऑप्शन नंबर एक कैरी म्यूलिस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, आपको बार बार इस वीडियो को देखना है, रिपीट करना है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन छप जाए, जहां भी आपको दिख जाए बिल्कुल सही मार के निकल जाइए वहां से आप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 85 नंबर, एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो एड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वाहक जो है वो क्या होता है, विषाणु होता है, HIV, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 है, सहेली क्या है? तो देख लीजिए आपका गर्भ निरोधक गोली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सहेली क्या है, ये फ्रेंड वाला मत समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी यहाँ पे जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, मक्का के पौधे में परागकण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हवा के द्वारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधा में परागकण किसके द्वारा होता है? तो हवा की झोंकों के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 89 कमल लोटस में परागकण किसके द्वारा होता है? तो ये आपका कीट द्वारा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस जीव में किस प्रकार जो है ना परागकण का निक्षेपण होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता है। और 90 नंबर सवाल है, जो लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं और अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरह का मैं आपका वीडियोस है ना बहुत मेहनत के साथ क्वेश्चंस कलेक्ट करता हूँ, फिर वो आपको पढ़ाता हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 90 नंबर है, एक पारूपिक यानी अमृतबीजी भ्रूणकोष इम्प्रायो सैक होता है। तो ये जो है दोस्तों आपको 7 कोषीय होता है, 7 कोषीय होता है, थैलाप्लॉइड रीजन ध्यान रखेंगे, 7 कोषीय होता है, ठीक है, कोशिकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, मनुष्य के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस ऊर्जा के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 है। क्वेश्चन नंबर 82, कॉपर्स ल्यूटियम में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो प्रोस्टोस्टेरोन जो है ये मेल में होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रोस्टोस्टेरोन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के समूह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जैविक समुदाय कम्युनिटी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। एक ही स्थान पर रहने वाले
प्रजातियों को क्या कहते हैं? तो तो कम्युनिटी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 है। परभक्षण यानी कि प्रेडेशन किसका उदाहरण है? तो ये आपका बी प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को लाभ दूसरे को हानि, प्लस लाभ और हानि माइनस को दर्शाते हैं। गिर अभयारण्य कहाँ पे है? तो गिर फॉर गुजरात यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जो कि खासकर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गौरव इस रूम से निकलो, दूसरा रूम में जाओ, दूसरा रूम में चल जा, दूसरा रूम में पढ़ा रहा छी तो इहो रात चलत, उधर दूसरा रूम में चल जाओ, उधर दूसरा रूम सब भाई या हाँ चल जाओ में। ए शांत रहो ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका उत्तराखंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड याद रखिएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 है, ध्वनि प्रदूषण की माप किस इकाई में होती है? तो डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर यहाँ पे एस्पेरोपोलिनिन उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी एस्पेरोपोलिन यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आज का 99 नंबर का सवाल है, कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी माइकोराइजा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, माइकोराइजा। और आज का आखिरी सवाल है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 मई, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से 2009 से 2025 तक के मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है ना काफी हेल्पफुल आपके एग्जाम में साबित रहने वाला है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं बाकी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और दोस्तों अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेप, जिसका लिंक वीडियो में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।